हाँ, हम लोग लेंथ ऑफ वेक्टर नॉर्म मैग्नीट्यूड इन आर एन पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या बातें होती हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग R2 की बातें करेंगे, 2 डायमेंशन की बातें करेंगे। समझना है कि वेक्टर की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं। ये कोऑर्डिनेट ले लीजिए, ये आपको पता होगा कि x डैश है, ये x है, ये y है और ये भी y डैश है। अब हम एक वेक्टर, एक पॉइंट से वेक्टर का निर्माण होता है। मान लिया जाए कि ये वेक्टर है 3 और 4। समझना है भाई, ये वेक्टर 3 और 4 है। इस वेक्टर की लंबाई ओरिजिन से मूल बिंदु से लंबवत मतलब नॉर्म, ये जो यहाँ से यहाँ की लंबाई होता है, यहाँ से यहाँ की लेंथ होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर। अब ये निकाला कैसे जाता है, पहले आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। R2 में पढ़ रहे हैं, Rn में पढ़ेंगे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट होगा। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। तो पहले इस डायरेक्शन को लीजिए, 3 ले लिए। उसके बाद इस डायरेक्शन को लीजिए, 4 ले लिए। यानी कि इधर से हमको 3 चलना पड़ा, इधर से 4 चलना पड़ा, तब हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इसकी डिस्टेंस यदि यहाँ से हम मापेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मापेंगे। अब ऐसा मापने पर क्या होगा आप समझिएगा। देखिए बात ये है कि पाइथागोरस एक प्रमेय है जिसका उपयोग कर हम लोग इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। इसका उपयोग करेंगे, इसको आप O, इसको आप A, इसको आप B समझ लीजिए। अब हमें निकालना है OB। क्या निकालना है? OB। और OB निकालने के लिए हम लोग के सहारा लेना पड़ेगा OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ऐसा लेना पड़ेगा। अब OA बोले तो OA क्या है? तो OA है हमारे पास 3 के होल स्क्वायर प्लस उसके बाद AB क्या है? 4 के होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, आप जानते होंगे 9 और ये 16 है, सब मिला के 25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल हम लोग 5 निकाल लेंगे। तो कहेंगे कि इस वेक्टर की लेंथ कितना है? 5 है। समझ में आया? तो कहने का मतलब हुआ कि लेंथ जब निकालेंगे तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग के क्या करना पड़ेगा? वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है उसकी स्क्वायर करके जोड़ देना है। 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, मतलब कि ये 25 आ गया 5। बहुत अच्छे सर, ये 2 डायमेंशन में तो समझ में आ गया। यदि ये 3 डायमेंशन में रहेगा तो हम लोग कैसे समझेंगे? ध्यान देना है भाई, 3 डायमेंशन में कैसे समझेंगे। ये 3 डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि 3 डायमेंशन में क्या होता है। मान लिया जाए कि ये बोर्ड पर हम 2 डायमेंशन ही दिखा सकते हैं। थोड़ा सा आप समझिएगा, बोर्ड पर तो हम 2 डायमेंशन ही दिखा सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन की बात किया जाए तो कैसे होगा समझिएगा। ये मान लिया जाए यहाँ कोई बिंदु है, ये जो चौक आप देख रहे हैं ये कोई बिंदु है। अब इसकी मूल बिंदु से लंबाई निकालना है, तो इस बिंदु का नाम जो दिया हुआ है हम यहाँ डिनोट कर देते हैं। मान लिया जाए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 ले लीजिए, ऐसा कुछ है।
तो कहने का मतलब हुआ कि इधर हम 3 जाएंगे, इधर हम लोग 4 जाएंगे और यहाँ के बाद हम लोग 5 जाएंगे, यहाँ के बाद 5, इधर 3 इधर 4 और 3 4 पहुँचने के बाद जहाँ जिस पॉइंट पर हम लोग हैं वहाँ के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, 5 जाएंगे। अब आपको समझाते हैं कि मान लीजिए इधर 3 इधर 4 इधर 5 गए, तो हम लोग के जो वेक्टर निकालना है वो यहाँ से ओरिजिन, ये जो इसकी जो पॉइंट है वहाँ से ओरिजिन की लंबाई ही जो होगा वह वेक्टर की लंबाई हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले आपको ये डिफाइन कर लेना है कि ये लंबाई कितना है। तो आप अभी देखें कि इसकी निकालने के लिए 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये भी 5 है, ये 5 ये है, ये 5 आया, ये दोनों की लेंथ ये 5 है। चलिए इसको समझ लीजिए कि ये 5 है। अब हमें यहाँ निकालना है, तो पुनः हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये एक लंबाई है परपेंडिकुलर, ये एक लंबाई यहाँ से यहाँ की लंबाई निकालेंगे, तो इसका भी उपयोग करेंगे, इसका भी उपयोग करेंगे। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं, ये मान लिया जाए हम इसको डिनोट करते हैं ये 1 से, इसको करते हैं ये 2 से, और यहाँ के बाद ये है ये 1, ये है ये 2, यहाँ ये 3। तो पहले इसके बारे में आप बता दीजिए कि ये क्या है। तो ये 1 के स्क्वायर प्लस ये 2 के स्क्वायर, बातें समझ में आ रहा है। और जब हम ये भी ले लिए तो ये 3 है, और यहाँ से यहाँ की लेंथ निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कर लेंगे इसकी स्क्वायर, मतलब A1 के स्क्वायर, सॉरी A1 प्लस A2 के स्क्वायर के रूट के होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं, इसकी होल स्क्वायर। अब प्लस ये 3 प्लस A3 के होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर प्लस A3 के स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखें कि यदि 3 डायमेंशन है तो फिर तीनों के स्क्वायर कर लेंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, ठीक है। जो भी आ जाए, ये 9 16 25 सब मिला के 50, ये 5√2 आ जाएगा। चलिए, तो हम ये सीखे हैं अभी तक कि यदि U कोई वेक्टर है, ठीक है, अब इसके मेंबर जो है U1 U2 U3 U4 ... UN, तो हम इसका लेंथ निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले U को इस टाइप से घेर देंगे मॉड की तरह, तो समझ जाना है कि ये मैग्नीट्यूड है। अब इसे डबल लाइन भी दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंगल लाइन देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। सर उसके बाद क्या करना है, अंडर रूट कर लीजिए, सभी का स्क्वायर कर देना है। अभी हम लोग 2 डायमेंशन में देखे थे 2 गो का स्क्वायर हुआ था, 3 डायमेंशन में देखे थे 3 गो का स्क्वायर हुआ था। अब n डायमेंशन में देखेंगे सभी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ U1 के स्क्वायर प्लस U2 के स्क्वायर प्लस U3 के स्क्वायर प्लस U4 के स्क्वायर ... UN के स्क्वायर तक हम लोग जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर क्या होती है समझना है। यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग के जानना है, समझिए। देखिए सीधे तौर पर कहा जाए तो यूनिट वेक्टर हम उसी को बोलेंगे जिसकी लंबाई 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। हाँ, लेंथ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसी को यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ये वेक्टर विच हैज ए मैग्नीट्यूड इन 1, मतलब उसकी लंबाई कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। हम पहले R2 में बातें कर लेते हैं, आपको बहुत डिटेल समझा रहे हैं। R2 में बातें कर लेते हैं, 2 डायमेंशन में बातें कर लेते हैं कि इकाई वेक्टर कैसे निकालेंगे। ये मान लिया जाए कोई पॉइंट है 3 और 4, ठीक है। अब हम इस वेक्टर को यहाँ मिला दें, ठीक है, ये तो वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन यूनिट वेक्टर के मतलब हो गया कि हम लोग वैसा वेक्टर निकालेंगे जिसमें वेक्टर यही हो लेकिन इसकी लंबाई सिर्फ 1 होनी चाहिए। वेक्टर यही हो, लंबाई 1 होने का मतलब हो गया कि इसका दिशा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं हो और इसकी लंबाई कितना हो? 1 हो। देखिए क्या कर पाएंगे हम लोग इसके लिए। सबसे पहले इसकी लंबाई निकालेंगे, उसके बाद बातें समझ में आ जाएगी। ये 3 है और ये 4 है, इसकी लंबाई हम लोग निकाल लेंगे तो निकल जाएगा 5। लंबाई कितना निकल गया? 5। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लंबाई क्या है? 5 है। लेकिन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, मतलब लंबाई 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसी वेक्टर में यदि 5 से भाग दे देंगे, इस जिसकी लंबाई 5 है, यदि उसमें 5 से भाग दे देंगे तो लंबाई कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। हाँ, तो बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए 1 कैसे बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम u एक वेक्टर लिए हैं, ठीक है। तो u एक वेक्टर है जो कि A1 है, A2 है, A3 है, AN है, ठीक है। अब इसकी लंबाई, जब इसकी लंबाई हम लोग निकालेंगे तो इसकी लंबाई निकल के आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN का स्क्वायर। लंबाई निकल के आ गया। हम अभी क्या सीखे हैं कि हमको इसकी लंबाई 1 दिखाना है। तो जो वेक्टर है उसी के लंबाई को यदि उसी में भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम यूनिट वेक्टर को पहले यू कैप से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यू कैप, यू कैप, यू कैप, यू कैप के मतलब हो जाता है कि वही वेक्टर में यदि उसी वेक्टर के लंबाई से भाग दे दें तो हमें उसकी इकाई वेक्टर निकल जाएगा। तो जो वेक्टर था वो A1, A2, A3 डॉट 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 AN था, इसमें यदि उसी के लंबाई से A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर डॉट 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 AN के स्क्वायर से भाग दे देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। देखिए
एक उदाहरण से समझते हैं यूनिट वेक्टर, और एक उदाहरण से इसका लेंथ भी समझ में आ जाएगा, यूनिट वेक्टर भी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये u कोई वेक्टर है जिसमें 3, 4 है। अभी 2 डायमेंशन नहीं लीजिए। अब कह रहा है कि आप u कैप निकालें, मतलब u का इकाई सदिश में बदलें। तो कैसे बदलाएगा भाई, समझना है। हम लोग कहेंगे कि पहले u का लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगा ये निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है कि रूट चढ़ाएंगे, सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, हमें मिल जाएगा 5। अब u कैप का मतलब क्या होता है, जो u है उसी में भाग दे देंगे u की लंबाई से। u हमारा क्या है, 3 है, 4 है, भाग कितना से देंगे, 5 से। अब आपको मालूम है कि कोई वेक्टर में यदि कोई चीज़ से गुना होता है तो सभी अवयव में गुना होता है, तो भाग भी पड़ेगा तो सभी अवयव में पड़ेगा। तो ये 3/5 और ये 4/5 इस टाइप से आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। क्या सर, एक वेक्टर है, हाँ ये यूनिट वेक्टर है, हाँ है। तो क्या सर इसकी लंबाई 1 होगा, हाँ 1 होगा। निकालते हैं, देखते हैं कि लंबाई 1 आता है कि नहीं आता है। एक मान लिया जाए कि ये वेक्टर भी बन गया। अब भी का लेंथ हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3/5 के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4/5 के होल स्क्वायर, इस टाइप से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9/25, 16/25, एलसीएम 25, 9 + 16, ये 25/25 मिला के आ गया 1। तो बातें हम लोग के समझ में आ गया है कि हम लोग कैसे निकालते हैं किसी का यूनिट वेक्टर। अब देखिए, यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग बातें करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर। आशा करते हैं यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बातें करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर। हाँ, तो देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर का मतलब क्या होता है, 2 वेक्टर के बीच की दूरी क्या होती है, समझिएगा। मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है 3, 4, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है 6, 8। है। अब हम ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग के ये मान निकालना पड़ेगा, समझिएगा, ये नेक्स्ट में